मुझे तो सोच के ही बहुत डिफरेंट फील हो रहा है कि ये जो टेंपल मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ये साल के बाकी 9 से 10 महीने पूरे पानी के अंदर रहते हैं और आप चाहोगे तो भी इस टेंपल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। फाइनली हम लोग आ ही पहुँचे। यह है हमारा गाड़ी और इस तरफ जो रूट जिसको एक्चुअली टोटल ऑफ रोड कहा जाता है, और हम लोग ऐसे ही कुछ ऑफ रोडिंग करके इस जगह पे आके पहुँचे हैं अभी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुमॉय फ्रॉम माय पर्सनलाइज्ड ओन चैनल हिंडरलैंड ट्रैवलर शुमॉय। और दूर उस तरफ एक्चुअली जो पावना बैकवाटर्स है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस एंटायर प्लेस जो कि मैं आपको अभी पूरा 360 व्यू दिखाने वाला हूँ, ये पूरे जगह एक्चुअली साल के 12 महीनों के अंदर 9 से 10 महीने पानी के अंदर डूबते हुए दिखा जाता है। तो चलिए जाते हैं वो टेंपल तक, थोड़ा टेंपल को आसपास एक्सप्लोर करेंगे और भी कुछ बातें करेंगे, और फिर इसके जो आसपास के नज़ारे हैं वो भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। इट्स गेटिंग सनसेट, यू कैन सी दिस साइड, क्वाइट ब्यूटीफुल। और इस तरफ आपको दिखेंगे कि पावना लेक का जो बैकवाटर है, तुंग फोर्ट, टिकोना फोर्ट। तो ये जगह पे आने के लिए आपको पुणे से जो पाउद कोलवन के रोड है वो रोड पकड़ के सीधा हाटसी तक आना होगा, और हाटसी से आपको थोड़ा बहुत माउंटेन के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से घाट रोड क्रॉस करके ये जो वागेश्वर टेंपल का जो विलेज है जिसका नाम शिलिम है, वहाँ तक आने का ऑफ रोड आप बोल सकते हो। सच मेन रोड से ये मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू टोटली डिपेंड ऑन द ऑफ रोडिंग। काफ़ी लोग यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आते हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से रोड बन चुका है, बट आई डोंट कॉल देम रोड्स बेसिकली। तो एक क्विक फैक्ट है कि आप अगर पुणे से आते हो और पुणे में बैठ के एक्चुअली आप वागेश्वर टेम्पल गूगल मैप पे सर्च करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द रॉन्ग डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस, क्योंकि पुणे सिटी के अंदर वाघोली बोल के एक जगह में वागेश्वर टेम्पल आपको गूगल मैप दिखा देंगे। पर आप अगर यही वागेश्वर टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप वागेश्वर टेम्पल पावना लेक या वागेश्वर टेम्पल शिलिम विलेज करके आप सर्च करो। वही एंशेंट फेमस बहुत ही पुराना वागेश्वर टेम्पल वेल विद इन द पावना लेक बैकवाटर्स। तो ये टेम्पल बेसिकली हेमतपंथी स्टाइल से बना हुआ है और काफ़ी पिलर्स छोटे छोटे जो कि विंग्स जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिखता है, द स्टोन कर्विंग, द स्टोन स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि द नंदी स्टैचू। चलिए थोड़ा अंदर का कार्विंग्स आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर बाहर आके और भी कुछ बातें करेंगे।
ये कहा जाता है कि दिस टेम्पल इज़ वेरी एंशिएंट और ये भी कहा जाता है कि ये टेम्पल पांडव के टाइम से यहाँ पे है एंड दिस टेम्पल यूज्ड टू बी विजिटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज व्हेन ही यूज्ड टू विजिट द नियर बाय फोर्ट्स लाइक तुंग फोर्ट, तिकोना फोर्ट। दिस टेम्पल इज़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये साल के 9 से 10 महीने पानी के अंदर ही रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट अंदर के जो शिवलिंग है वो काफ़ी अंधेरा में है एक्चुअली। बट आई हैड टेकन सम फोटो शूट्स, तो आपको मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है तो वहाँ पे जाके आप इस जगह के थोड़ा बहुत मैंने जो फ़ोटो शूट्स की है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट दैट यू कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो ये टेम्पल में देख के पता चलता है कि ये जब पानी यहाँ से बहती है बेसिकली ड्यूरिंग द मानसून और द पोस्ट मानसून सीजन पे एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी क्वाइट अ लॉट ऑफ ruins here and there, the stone boulders, the broken structures of the remaining parts of the temple। पर यहाँ का जो मेन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक इतने सेंचुरीज के बाद भी पानी के अंदर रहने के बाद भी यहाँ पे इंटैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो जगह है आप मेरे आसपास मेरे चारों तरफ देख रहे हो, पहाड़ों के बीच में बहुत बेहतरीन जगह है और ये जगह एक्चुअली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बन जाता है मानसून या रेनी सीजन पे। पर मैं मानसून के टाइम पे नहीं आके इस जगह पे जस्ट बिफोर द मानसून इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैं मानसून के टाइम पे आता तो मेरे पीछे इस तरफ आपको जो एंशिएंट टेम्पल दिख रहा है वो आपको नहीं दिख पाता। और ये आसपास आप देख सकते हो, सो सीरीन, सो ब्यूटीफुल, सो नेचुरल लैंडस्केप है। और इस तरफ आप देखोगे सन इज सेटिंग बिहाइंड द वेस्टर्न घाट्स। काफ़ी बेहतरीन और पीसफुल लगता है एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद। और ये तरफ आप देख रहे हो एक छोटा स्ट्रीम जैसा है जो पुणे के पावना लेक के जो बैक वाटर्स है वो उस तरफ से आगे बढ़ते हैं और मानसून टाइम पे ये जगह पे पूरा वाटर स्ट्रीम रहते हैं और ये जगह पूरा पानी से भर जाते हैं। और जब पावना डैम नहीं कंस्ट्रक्शन हुआ था, आई थिंक द पावना डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द ईयर्स 1965 एंड 1971। तो उसके पहले ये जो मंदिर थे ये इवन दो इट वाज एंशिएंट बट इट वाज एक्सेसिबल। पर जब से ये पावना डैम बना है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बाद ये मानसून के बाद एग्जैक्टली 9 to 10 मंथ्स जब वो डैम वाटर यहाँ से बहते हैं तो ये टेम्पल इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो आपको अगर ये टेम्पल को एक्सेस करना हो तो आपको अप्रैल मई और जस्ट बिफोर द रेनी सीजन स्टार्टिंग हियर आपको यहाँ पे आके इसको एक्सेस करना होता है। तो आपको अगर ये जगह पे आना है तो आपको थोड़ा पूछ के थोड़ा पता लगा के आना होगा क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग बिना पूछे या बिना जाने इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चले आते हैं एंड देन दे सी कि ये टेम्पल को एक्सेस नहीं कर पा रहे बिकॉज द सराउंडिंग एरिया इज़ कम्प्लीटली लॉक्ड विथ वाटर। तो इस तरफ आप देख रहे हो जो वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है वो पूरे बादल से छा गए हैं and it is exactly just before the start of the monsoon or the rainy season। तो चलिए थोड़ा भी निकलते हैं क्योंकि अगर इस जगह पे बारिश आ गया ना तो मेरा तो आप देख रहे हो राइट, नॉट अ सिंगल प्लेस टू हाइड फ्रॉम द रेन्स। तो बस
आपको अगर ये ब्लॉग अच्छे लगे तो डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू share this particular travel video with other fellow travel lovers and consider subscribing as well. Till I come up with my next blog, stay happy, stay healthy, take care of yourself, and thank you for watching. Bye bye.